सह नो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति में हम यज्ञ की चर्चा कर रहे थे, यज्ञ की महिमा। और वास्तव में जीवन हमारा तभी सार्थक होता है जब हम अपने जीवन को यज्ञ में बना लें, क्योंकि कहा यज्ञो वही श्रेष्ठतमम कर्म। यज्ञ क्या है? श्रेष्ठतमम कर्म है। सबसे जो ऐसे तो कर्म है श्रेष्ठ है, कर्म श्रेष्ठ हो सकते हैं, लेकिन ये यज्ञ को क्या कहा? श्रेष्ठतमम, सुपरलेटिव डिग्री, गुड, बेटर, द बेस्ट। तो इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। यज्ञ से बढ़कर के कुछ अच्छा नहीं हो सकता है, इसलिए कहा यज्ञो वही श्रेष्ठतमम कर्म। जो उच्च, उच्चतर और उच्चतम, ऐसी स्थिति है। तो आगे हम और स्वाध्याय करेंगे। कल की कक्षा में से आपका कोई प्रश्न हो तो पूछिए। जी स्वामी जी, मेरा प्रश्न था कि विद्यार्थी जीवन में यज्ञ की क्या महत्ता है तथा आज के परिवेश में यज्ञ को विद्यार्थी जीवन से कैसे अवगत कराएं, उनमें कैसे जागरूकता उत्पन्न करें यज्ञ के प्रति। जी, वेद आदि शास्त्रों में जो विद्यार्थी जीवन है, अर्थात जो ब्रह्मचर्य काल है, क्योंकि ये विद्या अर्जन का काल होता है, बिना ब्रह्मचर्य की विद्या आ नहीं सकती है। तो जो ब्रह्मचर्य का काल है, जो विद्यार्थी जीवन है, उस काल में दोनों समय यज्ञ का विधान है। क्यों? क्योंकि जब वो भाव के साथ यज्ञ करता है तो उसके भावों में भी परिवर्तन आता है, उसकी दुर्भावनाएं दूर हो जाती हैं। और ये एक विशेष जो विधान ऋषियों ने किया है, तो गुरुकुलों में भी आदि काल से ही, प्राचीन काल में भी आप देखिए कि सैकड़ों हजारों की संख्या में एक एक गुरुकुल में अंतेवासी रहते थे। ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणियां अलग अलग गुरुकुल में पढ़ते थे, और ये व्यवस्था बहुत उत्तमता से चलती थी। प्रभात में भी और सायं में, दोनों समय यज्ञ का विधान था। इससे भाव की शुद्धि होती है, और व्यक्ति का भाव यदि शुद्ध है, भावना के साथ यदि यज्ञ करता है, तो उसको विद्यार्थी काल में इधर उधर की जो बातें हैं, या जो भौतिकता है, या जो बाहरी आकर्षण है, उससे वो बचा रहता है। योग और यज्ञ ब्रह्मचारी के लिए, एक विद्यार्थी के लिए, एक जो सदाचारी बनना चाहता है, सदाचारी बनने के लिए विद्या का आधार उसके अंदर हो, उसके लिए शांत चित्त होने के लिए योग और यज्ञ परम आवश्यक है। तो आज के परिवेश की जो आपने बात कही है, तो आज की स्थिति में भी, आज देखिए आप, बड़े बड़े रिसर्च इस पर चल रहे हैं, सब जगह यज्ञ का गुणगान किया जा रहा है। हाँ, ये दुर्भाग्य है कि हमारे देश की जो संस्कृति है, हमारे देश की जो व्यवस्था थी, जो संस्कार थे, उसको आज के नवयुवक जो इसको नहीं समझते हैं, वो उससे दूर हट रहे हैं। वो पाश्चात्य सभ्यता को अपना रहे हैं। देर से उठना, देर से सोना, अनावश्यक चीजों में लगे रहना, वो अपसंस्कृति को अपना रहे हैं। लेकिन आप किसी भी संदर्भ में आप देखिए, गूगल में सर्च करिए, यदि आप देखेंगे तो जो ऊब चुके हैं भौतिकता से, वो पाश्चात्य लोग इस संस्कृति को अपना रहे हैं, योग कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, यहाँ के जो 16 संस्कार है उसको अपना रहे हैं, यहाँ की जो सभ्यता है, जहाँ की जो संस्कृति है, उसको गौरव के साथ अपना रहे हैं। चर्चों का नामो निशान धीरे धीरे मिट रहा है। चर्चों के स्थान पर
विशेष जो है धर्म जहां पर स्थापित हो सके मानवता का, वो चीजें हो रही हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आप स्वयं देखिए कि ये जो पावनी परंपरा है यज्ञ की, उस विद्यार्थी को उन्नत बनाने का महत्वपूर्ण कार्य करती है, क्योंकि इसके अंदर भावना, यज्ञी भावना आ जाती है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मचारी को बताया जाता है, एक विद्यार्थी को बताया जाता है कि ये जो भी पदार्थ अग्नि में हम डाल रहे हैं, क्योंकि अभी इसकी विशद चर्चा करनी है, तो संक्षिप्त में आपका मैं जो है उत्तर दे रहा हूं कि जैसे सारी सुगंधित जो सामग्री है, जो हवि है, जो समिधाएं हैं, वो अग्नि में जाकर के क्या हो जाती हैं? अपने अस्तित्व को समाप्त कर देती हैं और अपने अस्तित्व का 1000 गुना बढ़ा करके इस समष्टि के लिए लाभकारी होती हैं। ऐसे ही विद्यार्थी को अपने अस्तित्व को समाप्त करके गुरु के अस्तित्व में मिल जाना, गुरु को अग्नि रूप कहा गया है, और वो अग्नि रूप है, वो अपने ज्ञान को, उस परमपिता परमेश्वर के ज्ञान को इतना बढ़ाए कि अपने जो गुण कर्म स्वभाव हैं, उनमें जो दुर्गुण हैं, दुर्व्यसन है, दुर्व्यवहार है, कुसंस्कार है, उनको दूर करके सुगंधमय बन जाए। वो एकाकी जीवन न जी करके आचार्य क्या करता है? उसके गुण कर्म स्वभाव को, जो अच्छे हैं उसको बढ़ाता है और जो बुरे हैं उसको मिटाता है। तो ऐसे ही ये बहुत बड़ा विज्ञान है। आज के विद्यार्थियों को भी वही गुण कर्म स्वभाव मिल सकते हैं यदि उसको श्रद्धा के साथ करें, भावना के साथ करें। कुछ लोग भावना नहीं जुड़ी होती हैं, तो भावना के विषय में भी कई लोग बोलते हैं भावना में यदि भाव ना हो तो भावना बेकार है, भावना में यदि भाव हो तो भाव से जो है भावना से भव पार है। तो ऐसी स्थिति में इस संसार रूपी भवसागर से यदि पार करना है तो भाव के साथ हम विद्या अर्जन करें, और जो ऋषियों ने दिनचर्या बनाई है, योग, यज्ञ, संध्या, हवन, ये सब हमारे अभिन्न अंग हैं। तो इसमें विद्यार्थियों को बहुत सुख और शांति का अनुभव हो सकता है यदि वो श्रद्धा से करें। उनके पूरे विचार चेंज हो जाएंगे। जो दुर्विचार है, दुर्व्यवहार है, जो आक्रामक स्थिति है, जो तनाव की स्थिति है, जो विद्यार्थी काल में पढ़ने के, अध्ययन अध्यापन के काल में योग और यज्ञ करता है, वो कभी भी तनाव से, टेंशन से परेशान नहीं होता है। उसका संतुलित जीवन होता है, और संतुलन ही जीवन है। समत्वम योग उच्यते, कर्मसु योगा कर्मसु कौशलम, यही तो है। इसलिए ये बहुत उत्तम है जो आपने पूछा है। और किसी कोई प्रश्न? ओम स्वामी जी। जी, हम यज्ञ करेंगे, जी। यज्ञ करते हैं तो इसमें जो हम सुगंधित पदार्थ डालते हैं, जैसे हमारी समिधाएं हैं और यज्ञ सामग्री है, जी, तो जैसे कई जगह हमने देखा है कि कहीं पीपल की समिधाएं डालते हैं, कहीं आम्र की, तो इसमें कुछ सही सा ठीक सा दर्शन समाज को हो जाए कि ये समिधाएं क्या लेनी चाहिए। अभी इसकी चर्चा हम और आगे करेंगे विशेष रूप से, परंतु हमको हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए, ऐसी जो है समिधाओं का चयन करना चाहिए जिससे जो है बहुत कम से कम प्रदूषण हो। ऐसी समिधाओं का प्रयोग करना चाहिए जिनमें तैलीय पदार्थ ज्यादा होता है और वो जलने में सुगमता से जल जाती हैं, उनका प्रयोग करना चाहिए। जिनमें कोई विषैलापन नहीं आता है, जिनमें अधिक धुआं नहीं होता है, जिनसे अधिक प्रदूषण नहीं होता है, ऐसी समिधाओं का प्रयोग करना चाहिए। और विशद चर्चा इस पर करेंगे आगे। अभी तो केवल हम एक भूमिका के रूप में ही समझ रहे हैं इस चीज को। मैं उसी यज्ञ से संबंधित जानना चाह रहा था, क्योंकि जिज्ञासु बहुत होते हैं, पूछते हैं कि अगर आप समिधाएं कैसी लें, क्या लें सामग्री। तो उसमें विशेष रूप से जो प्रचलित है उसमें अब चूंकि चंदन आदि अगर तगर की समिधा और पीपल, पलाश, खैर, आम्र की तो सर्वसुलभ है, तो उसकी प्रयोग करते हैं विशेष रूप से। अब तो गोमय समिधा भी आ गई है, गोबर से गाय के गोबर की समिधा है, क्योंकि इतने मात्रा में जो है समिधाओं को नहीं काट सकते क्योंकि वृक्ष कम है, तो इसका प्रयोग कर सकते हैं। आम की जो है लकड़ी सर्वथा सुलभ है,
तो आम्र की जो है समिधा प्रयोग करें, उत्तम है। उसके साथ साथ जो पीपल है, खैर है या पलाश है, इनकी भी समिधाओं का प्रयोग कर सकते हैं। हाँ, गूलर का भी कर सकते हैं। ठीक है स्वामी जी, आगे चल रहे हैं। और जो यज्ञमय जीवन है, यज्ञ की महिमा के विषय में एक विशेष बात आई कि जो यज्ञ है, यज्ञो बभूव सा आ बभूव सा प्रजज्ञे सा उ प्रावृधे पुनः। ये अथर्ववेद का मंत्र है, इसको आप लिख लीजिए। ओम यज्ञो बभूव सा आ बभूव सा प्रजज्ञे सा उ वावृधे पुनः। सा देवानाम अधिपतिर्बभूव सो अस्मासु द्रविणमा दधातु। पुनश्च ओम यज्ञो बभूव सा आ बभूव सा प्राजज्ञे सा उ वावृधे पुनः। सा देवानाम अधिपतिर्बभूव सो अस्मासु द्रविणमा दधातु। ये अथर्ववेद का है। तो इसमें बड़ी उत्तम बात कही है, और इस बात को हमको समझना चाहिए कि ये जो प्रार्थना है, ये यज्ञ की जो महिमा इस मंत्र में कही है, तो यज्ञ बभूवा, यज्ञ समर्थ होता है। सा आ बभूवा, वह सब और होता है। सा प्राजज्ञे, वह उत्तम रीति से उत्पन्न होता है। उ पुनः सा वावृधे, और फिर वह बढ़ता है। सह देवा नाम, वह देवों का अधिपति ही, अधिपति बभूव होता है। सह अस्मासु, वह हमसे, हम में द्रविणम आदधातु, धन को धारण करे। तो जो इसके पहले का भी हमने मंत्र पढ़ा था अथर्ववेद का यज्ञ के विषय में, और इसमें भी जो विशेष महिमा गाई गई है, तो हमारा ये कर्तव्य है कि इसको हम समझें। और जो यज्ञ की इसमें चर्चा आई है, इस यज्ञ की जो महिमा बतलाई है, तो वैदिक धर्म का या वैदिक वांग्मय का या वैदिक संपूर्ण जो भी हम समझें, उसका प्राण क्या है? यज्ञ है। यज्ञो वही श्रेष्ठतम कर्म, जैसे कहा शतपथ ब्राह्मण में, तो वैसे यह सबसे श्रेष्ठ कर्म है। यज्ञ से श्रेष्ठ कोई कर्म नहीं है। और अथर्ववेद में तो इतनी महिमा गाई है। यजुर्वेद में भी कहा कि देवो वह सविता प्राप्यतु श्रेष्ठतमाय कर्मणो आप्यायध्वम। सर्व शासक, सबके ऊपर शासन करने वाले, सत्य प्रेरक, सत्य का जो उपदेश है, सत्य की जो भावना सब में भरने वाले, सत्य के लिए प्रेरित करने वाले भगवान, तुम सबको श्रेष्ठतम कर्म के लिए अर्पित करें। तुम जो है फूलो फलो, इससे स्पष्ट सिद्ध होता है कि मनुष्य जीवन की सफलता श्रेष्ठतम कार्य करने में ही है। ऐसे तो कार्य हम करते ही रहते हैं, लेकिन मनुष्य क्यों है? क्योंकि यह सर्वश्रेष्ठ परमात्मा की कृति है। परमात्मा ने इस मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ बनाया है। और सर्वश्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि इसके गुण कर्म स्वभाव भी सर्वश्रेष्ठ हैं। तो इसके लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। यदि सामान्य जीवन हम जीते हैं
तो पशु और पक्षियों से हमारा जीवन नीचे भी गिर सकता है। असामान्य हम जीवन जिए, असाधारण जीवन जिए, यही मनुष्यता है। अल्प के सुख में हम ना रहें, तुच्छ सुखों में ना बहें, हम ठहरे, हम भोग में भोगी ना बने, योगमय जीवन जिए, यज्ञमय जीवन जिए, तभी हमारा जीवन पशु पक्षियों से, जो तिर्यक योनि है उससे हम ऊपर उठ सकते हैं, जो भोग योनि है उससे हम ऊपर उठ सकते हैं। और केवल हम भोग भोगने के लिए यहां नहीं आए। मनुष्य का जीवन केवल भोग भोगने के लिए नहीं है, ये कर्म प्रधान है, कर्म की प्रधानता है। इसलिए सामान्य जीवन यदि जीते हैं तो ये इस जीवन का अपमान है। श्रेष्ठ जीवन जिए, श्रेष्ठ कर्म करें, ऐसा भाव सबके अंदर होना चाहिए। और भाव की परिणति के लिए तदनुसार कर्म भी करना चाहिए। तो वेद में कर्म करने का विधान अनेक स्थानों पर मिलता है। और श्रेष्ठतम कर्म क्या है? जो वेद के अनुकूल कर्म है, जो शास्त्र के अनुकूल कर्म है, वही तो श्रेष्ठ कर्म होंगे। तो जो कर्म है या जो श्रेष्ठ, केवल ये तो ठीक है, हवि देना है, यज्ञ करना है, लेकिन यज्ञमय पूरा जीवन बना लेना, यज्ञमय वाणी व्यवहार हो, यज्ञमय विचार हो, तो यही तो है। कुर्वन्यवेह कर्माणि जिजी विशेषतम समाह एवं त्वयि नान्यथेतोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। वेदनुकूल कर्म करना, एक क्षण के लिए भी निठल्लेपन में, प्रमाद में, आलस्य में ना रहना, पूरे उत्साह के साथ वेद के द्वारा बताए गए मार्ग पर हम चलते रहे, ये यज्ञीय कर्म हो गया हमारा। इससे अच्छा और कोई कर्म नहीं हो सकता। और ऐसा करने से क्या होगा? ना कर्म लिप्यते नरे। जब तुम यज्ञीय कर्म करोगे, श्रेष्ठतम कर्म करोगे, तो आपको वो कर्म बाधेगी नहीं। विशेष बात कही है। और बिना कर्म के नहीं, कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा रखो। और जो कर्म नहीं करता वो तो बोलते अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम, कुछ नहीं करना काम। हाँ, राम राम जपना, पराया माल अपना, बाकी सब झूठा सपना। ऐसी जो धारणा बना करके व्यक्ति जीवन जीता है, तो ये जीवन का अपमान है, जीवन का उस परमात्मा की कृति का अनादर है। श्रेष्ठतम कृति बनाई है मनुष्य की, और उसको हम ऐसे ही जो है मिट्टी में मिला रहे हैं, तो ये अच्छा नहीं है। जीवन को बड़ा अनमोल जीवन है। लेकिन जब तक ये मिलता है, तो जब तक मिलता नहीं तब तक रोते हैं, और जब मिल गया तो बिल्कुल ऐसे खो देते हैं। अनमोल ये जीवन की, अनमोल ये जीवन की अनमोल कहानी है, अनमोल ये जीवन की अनमोल कहानी है। जब जाए निकल प्राणा, दुनिया ये फानी है। ये अनमोल जीवन है, लेकिन जब इससे प्राण निकल जाते हैं तो दुनिया में आकर के भी कुछ नहीं कर पाते हैं। जाए प्राण निकल तेरे, तो ये बिल्कुल अनमोल है। किसी दूसरे कवि ने कहा, मनुष्य जन्म अनमोल रे, इसे माटी में ना घोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। इस जीवन को यदि हमने पाया है तो इसको ऐसे नहीं गंवाना। इसको, ये जो है हीरा बहुत अनमोल मिला है, जो यूं लुटाने के काबिल नहीं है। हम इसको समझें, इसको जानें। एक एक श्वास, एक एक कदम, एक एक पल हमारे लिए उन्नति का हो, एक एक
हमारा प्रत्येक कर्म ऊपर अवरोहण के लिए हो, नीचे गिरने के लिए ना हो। तो ये बात कहा कि जो कर्म नहीं करेगा उसको ऋग्वेद में कहा अकर्म्या दस्यु, जो अकर्मा है, अकर्मा दस्यु हो, वो दस्यु है, वो जो है असुर है, कर्म ना करने वाला दस्यु है, डकैत है, लुटेरा है। तो ऐसे लुटेरा डकैत बनकर के जीवन व्यतीत करना है या दाता बनकर के कार्य करना है। इसलिए कर्म श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ के पर्यायवाची हैं। सत्कर्म का श्रेष्ठतम कर्मों का फल भी उत्तम होता है, किया कर्म विफल नहीं जाता, इस अभिप्राय से कहा गया है। यज्ञो बभुआ, यज्ञ सफल होता है, यज्ञ समर्थ होता है, यज्ञ सर्वत्र होता है। भगवान की दृष्टि और उसकी सृष्टि यज्ञमय है, वो हमको हर पल हर क्षण देख सुन जान रहा है और उसका कार्य जो है सारा यज्ञमय है। उसकी सृष्टि में आप देखो कितना यजन हो रहा है, एक एक पल पल यजन हो रहा है। हम विचार तो करें, नए नए पुष्प खिल रहे हैं, नए नए फल आ रहे हैं, छोटे छोटे कीट पतंग से लेकर के एंट से लेकर के एलिफेंट तक सब यजनीय कार्य में लगे हुए हैं। हमारा ये सारा अस्तित्व भी यजनीय कार्य में लगा हुआ है। आंखें देखने का कार्य कर रही हैं, यजन कर रही हैं। हमारा ये हाथ कितना यजन करता है, लेकिन ये कुछ लेता नहीं है, सब कुछ देता ही देता है। हाथ में कुछ लिया और किसी को दे दिया, हाथ में लिया मुंह को दे दिया, मुंह भी अपने अंदर नहीं रखता है कि रखता है, वो भी आगे दे दिया, आगे वाले ने भी अपने पास नहीं रखा, वो भी किसी को दे दिया। हृदय कितना देता है, अगर वो पूरा रक्त जा रहा है और बोले कि नहीं मैं पूरे शरीर में रक्त नहीं दूंगा, काम चलेगा क्या है? वो दे रहा है, लगातार दे रहा है। आओ जाओ, एक हाथ से लिया एक हाथ से दिया, देही में ददामिते, तू मुझे दे मैं तुझे दूंगा, गिव एंड टेक का ये कार्यक्रम चलता है। यही यज्ञ है। यज्ञ में जो भी हम डालते हैं कि थोड़ा सा डाला और उसका कितना हजार गुना हमको मिल जाता है। ये सारा जो सुकर्म है, एक एक कर्म का फल हमको मिलता है, एक एक कर्म का। इसलिए कहा कि कर्म करो, सुकर्म करो। शुभ करोगे तो अच्छा है, अशुभ करोगे तो भी मिलेगा, शुभ करोगे तो भी मिलेगा। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम ना भुक्तम क्षीयते कर्म जन्म कोटि शतैरपि। कितने भी जन्म ले लो, किसी भी योनि में चले जाओ, लेकिन जो अशुभ कर्म किया है उसका भी परिणाम भोगना पड़ेगा, जो शुभ किया है उसका भी भोगना पड़ेगा। इसलिए श्रेष्ठ करो, शुभ करो तो शुभ ही मिलेगा, अशुभ नहीं मिलेगा। तो देवों का यह कर्म है। यज्ञ आ बभुआ, यज्ञ सब ओर से आ रहा है। सूर्य अपने प्रकाश और ताप के द्वारा जीवन दान दे रहा है। रोग विनाश जो है, रोगों का विनाश करता है, यह यज्ञ कर रहा है। सूर्य चंद्र यज्ञ तो कर रहे हैं। यदि वो गर्मी ना दे, सूर्य ताप ना दे, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ना हो, तो ये जीवन चलेगा? यहां पर नहीं चलेगा, नहीं चल सकता है। वृक्ष हैं, यदि वो ऑक्सीजन ना छोड़े तो क्या जीवन चलेगा? नहीं चलेगा। अनेक प्रकार के जीव जंतु अपना सब कार्य कर रहे हैं। कोई विष को ले रहा है, खींच रहा है, कोई सफाई कर रहा है, सब अलग अलग ढंग से यज्ञ कार्य में लगे हुए हैं। इसलिए आग, हवा, पानी, ये सब पदार्थ अपने अपने ढंग से नैसर्गिक यज्ञ कर रहे हैं। आदेश तो मनुष्य के लिए भी यज्ञ करने का है। यह मानव तन इससे मिला है कि यज्ञ करने के लिए, जैसा वेद भगवान कहते हैं, इयन्ते यज्ञा तनुहु, तेरा यह तन यज्ञ करने के योग्य है। यह संसार भी यज्ञ है, उत्तम रीति से उत्पन्न होता है और फिर बढ़ता है। यज्ञ का काम बढ़ना और बढ़ाना है। वेदों में प्रज्वलित अग्नि, वेदी पर जो प्रज्वलित अग्नि पर जब घृत सामग्री डालते हैं तब थोड़ी सी होती है, किंतु अग्नि में जैसे ही पड़ती है उसका कई गुना जो है मिलकर के पूरी
जो है समष्टि में या पूरे वातावरण में फैल जाता है, वो समष्टि के लिए कल्याणकारी होता है। कितने विशाल प्रदेश को सुवासित करता है, यही यज्ञ का बढ़ना है और उसका बढ़ाना है। जब यज्ञ बढ़ता है तब सा देवानाम अधिपति बभूव, वह सब देवों का अधिपति हो जाता है। यज्ञ भद्र भाव भद्र कर्म रूपी देवों का स्वामी है, इसमें संदेह किसे है। तो यह बहुत उत्तम है। ये मंत्र हम और आगे थोड़ा सा इसको पढ़ेंगे, समझेंगे। अभी यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।